सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये तो है। ठीक है, 14वें अध्याय का प्रारंभ हो गया है। 13वें अध्याय का ही एक कनेक्शन, एक विषय आगे लेते हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसी को लेकर के फिर कहा गया क्षेत्रज्ञ के और क्षेत्र के बीच में जो अंतर है पहले ही समझाया। और जो समझ जाता है फिर वो दोबारा उसको जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। भूत प्रकृति मोक्षंच ये विदुः, जो जानते हैं। और पहले श्लोक में कहा था कि जो ज्ञान है परम ज्ञानम उत्तमम, विशेषण है ज्ञान के, परम उत्तमम ज्ञानम ज्ञानानाम उत्तमम प्रवक्ष्यामि, जिसको जान करके कई सिद्ध मुनि ज्ञात्वा पराम सिद्धिम इतः गताः। इतः मतलब इस जन्म से मनुष्य जीवन क्या है, एक प्रकार का जंक्शन स्टेशन है। कहीं की भी गाड़ी पकड़ो, यहाँ गाड़ी मिल जाती है। तो आपको कहीं का भी टिकट मिलता है, चाहे स्वर्ग का हो चाहे नरक का हो। क्यों? यहाँ आपके पास में करने की जो है, भगवान ने शक्ति ने आपके पास में विवेक दिया है, जैसा चाहो ऐसे बन सकते। इसलिए इतः इस जन्म से मतलब मनुष्य जीवन से उसने सिद्धि को प्राप्त किया। और इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इसी ज्ञान का आश्रय लेकर के मम साधर्म्यम आगताः, मुझे प्राप्त हुए, है ना। क्योंकि सोहम अहम अस्मि सह ईश्वरः अहम अस्मि, जिसको विवेक हुआ, ज्ञान हुआ, वो ईश्वर का स्वरूप हो जाता है ना। जब तक वो बूंद समुद्र से बाहर रहता है तब तक अपने आप को छोटा सा मानता है। जैसे बूंद पहुंच जाता है कहाँ, समुद्र में एक होता है, तो फिर अपने आप को सागर कहलाता है। मम साधर्म्यम आगताः, फिर उनको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं। न सर्गः अपि उपजायन्ते, है ना। और फिर जन्म नहीं तो मरण भी नहीं। प्रलये न व्यथन्ति च, कई प्रकार की व्यथा होती है मरण के समय में, वो भी उनको नहीं होती। और इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग, जो जो पहले बताया है उसका जो संयोग है, उसको बताते हैं कि आगे चल करके इसके अंदर कई प्रकार के भूत का जो संयोग होता है शरीर के साथ में इन प्राणियों का, तो कहते हैं इसी के अंदर क्या होता है, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। जब ये मनुष्य उस योनियों के अंदर घूमता हुआ कई प्रकार के योनियों को प्राप्त होता हुआ, इसलिए कहा है मम योनि ही महद ब्रह्म। ये जो है, जो एक प्रकार का महद ब्रह्म होता है, एक प्रकार जो जीव का जो बीज होता है, बीज जब फूल जाता है तो इसको महद ब्रह्म कहा गया है ना। तो जो बीज जन्म लेने के लिए तैयार होता है, कब कब तक रहेगा वो बीज, पड़ा रहेगा, कभी न कभी तो वो अंकुरित होकर के जन्म लेगा। तो इसलिए कहते तस्मिन अहम गर्भम दधामी, फिर उसको जो है किसी न किसी योनि के अंदर उसको
प्रलय में होता है क्या, बहुत कालों तक वो जीव ऐसे ही रहते हैं, और फिर समय आने के बाद जब उनका जो बीज रूपी जो जीव है वहां से फूल जाता है, मतलब उसको जन्म लेने के लिए तैयार होता है, तब कहते हैं अहम दधामि संभवः सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम संभव, सबका जो है जन्म, सम्यक भवनम संभवः, का जो है जन्म होता है प्रलय के बाद। आगे अभी समझाएंगे। चौथा किया था क्या, नहीं तीसरा। तो इसके बाद में इस उत्पत्ति सर्वभूतानाम, उत्पत्ति सर्वभूतानाम होते हैं, उसमें क्या प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसको अभी समझाते। चौथा, सर्वयोनिषु कौन्तेय, योनिः अहम बीज प्रदपिता, सर्वयोनिषु कौन्तेय, आवाज नहीं आ रही स्वामी जी, हरिओम। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है वहां पर कोई नेट प्रॉब्लम हो गई होगी स्वामी जी के। हम थोड़ा वेट करते हैं। सेकड़ा भाई साहब, आप फोन करिए स्वामी जी को। हरिओम सेकड़ा भाई साहब। ऐसा होता तो कभी नहीं। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। नहीं, आज स्वामी जी का वहाँ बैठने की पोजीशन बदली है ना, तो अच्छा। नेटवर्क इशू होगा। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, आपके उधर से कोई गड़बड़ तो नहीं किया किसी ने? नहीं अब ठीक है। स्वामी प्रणाम स्वामी जी। तो कहते ओ मूर्तयः संभवन्ति, आपका मुख्य वाक्य है क्या है, जितने सारे शरीर, मूर्ति का अर्थ है शरीर, है ना। अभी बंद कर ऋषिकेश में महात्माओं के अंदर जब भी भंडारे का टिकट लेने जाते हैं ना, बात मत करिएगा, कोई भी हो, बंद करना। तो भंडारे का टिकट लेके जाते, आश्रम में जाते थे, अभी भी जाते हैं, तो वहां कितने टिकट चाहिए, कितने लोग आएंगे, तो वहां ऐसे नहीं पूछेंगे, तो कितनी मूर्तियां विराजते हैं यहाँ पे। तो कोई कौन सी भगवान की मूर्ति है अभी? मूर्ति मतलब यहाँ पे महात्मा लोग, कितने महात्मा लोग यहाँ पे विराजते हैं। तो बताओ, इतनी इतनी मूर्तियां हैं, तो इतने इतने टिकट देते हैं, तो अगले दिन भंडारे के लिए जाते हैं। तो मूर्ति का अर्थ होता है कि व्यक्ति, है ना। और यहाँ पर केवल मनुष्य योनि ही नहीं, यहाँ तो अनेकों मूर्तियां है, मतलब अनेकों जीव है,
जितनी योनियां हैं, तो यहाँ मूर्तयः संभवंती, जितनी सारी मूर्तियां जो है जीव पैदा होते हैं, सम्यक भवंती, और केवल एक ही योनि नहीं, कहते सर्व योनिषु, है ना, सर्वेषाम योनिनां मध्ये भवंती सर्व योनिषु संभवंती। भाष्यकार कहते कितनी योनियां, बहुत सारी, लेकिन संक्षेप में दो चार बताते। देव, पितृ, मनुष्य, पशु, मृग आदि। तो देवता है, पितृ है, मनुष्य है, पशु है, मृग है, मतलब चार पैर वाले मृग कहलाते हैं ना। तो ऐसे अनेकों योनियां हैं, है ना। जू है, चींटी है, तो कितने सारे कीड़े पतंग आदि आदि अनेकों योनियां हैं। उसका भी आनंद लेके आए होंगे हम लोग, कभी न कभी तो मिला ही होगा। तो अब अगर उसको विराम चाहते तो यही मौका है कि यहीं से हम लोग अपना जो है क्या करे, मोक्ष को प्राप्त करे। फिर बार बार उसके अंदर जाके तड़पने की जरूरत नहीं है। किसने पैर दिया, किसने पैर काटा, किसने हाथ काटा, है ना। तो कौन बोल सकता है, चींटियां जब मरती तो कौन, तुम्हारे पास तो शिकायत आती नहीं, लेकिन शिकायत हो जाती है उधर, ये हमारा ध्यान नहीं रखते। तो कहने का मतलब यहाँ ये जो है बहुत सारे योनियां उसके अंदर जाना होता है। तो देव पितृदादि से लेकर के कीड़े मकोड़े तक की योनियां है उसके अंदर। मूर्तयः संभवन्ति, यहाँ मूर्तयः संभवन्ति, जितने सारे जीव पैदा होते हैं, तासाम, उनमें, कौन सा है वचन, षष्ठी है ना, तया तयाः तयोः तासाम, उनमें, ब्रह्म महद योनि, उनमें ब्रह्म महद योनि, जो महत सर्वावस्थाम, सर्वावस्थम, उसके अंदर जो ब्रह्मरूप मेरी जो माया है महद योनि, उसके अंदर क्या होते हैं, महद योनि ही, तासाम, उस योनि के अंदर अहम, जो योनि बन जाती है, और उसके अंदर भगवान कहते अहम पिता, मैं पिताश्री बन करके क्या बनता हूं, देता हूं बीज प्रदह, वहां उसका जो है गर्भाधान होता है। मतलब एक प्रकार से प्रकृति और पुरुष मिलकर के यहाँ पे उसके अंदर जो है इन योनियों का बार बार जन्मना मरना चलता रहता है, गर्भाधान, है ना। तो कहते बीज प्रदान करने वाला, गर्भाधान करने वाला पिता अहम, मैं पिता होता हूं। तो इस प्रकार से अनेकों बार अनेकों योनियों में अलग अलग जीव जो है अलग अलग योनि में पैदा होकर के उसके अंदर भगवान कहते अहम, उस प्रकृति का आश्रय लेकर के, माया का आश्रय लेकर के, महद योनि जो कहा है ना, उसको माया के लिए कहा, प्रकृति के लिए, कि प्रकृति माता और ईश्वर पिता, इस प्रकार से है। तो इसलिए कहते कि अहम पिता बीज प्रदह, मैं बीज को डालने वाला हो जाता हूं। तो ये माया यहाँ प्रकृति को कहा गया है, और पुरुष जो जीव है, इसको सुनिएगा एक बार। कहते हैं ये प्रकृति जो है ना, इसको, इस प्रकृति को बड़ा जोश होता है और पुरुष को ही डांटती है, कर ले तुझे भुगतना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या होता है, पुरुष तो बेचारा हमेशा प्रकृति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, कि जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे वो जीव करता है, उसको पुरुष कहते हैं। तो उनका जीवन में जो है हमेशा संघर्ष चलता रहता है, वो डांटती रहती है, वो सुनता रहता है। तो ऐसे करते करते वो जो जीव है, पुरुष है, उस पुरुष के जीवन में कभी ईश्वर का जब आविर्भाव होता है, ईश्वर का आगमन होता है, मतलब कभी व्यक्ति जीवन में ईश्वर के प्रति जब मुड़ जाता है, जब ईश्वर के तरफ मुड़ जाता है, तो क्या होता है, ईश्वर उसको विवेक देता है कि अरे पुरुष, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे सजातीय हूं, मतलब तुम्हारे जाति वाला।
अगर आप मेरे तरफ मुड़ जाते हो ना, तो फिर क्या करते फिर ईश्वर? उस प्रकृति को कहते तू चुप, तुम्हारा इसके अंदर कोई अस्तित्व नहीं। जब ईश्वर जीवन में आता है उस समय जो है प्रकृति अपने आप ही चुप हो जाती है, और जब ईश्वर और पुरुष एक हो जाता है तो प्रकृति मर जाती है, तो वहां उसका अंत हो जाता है, प्रकृति नहीं रहती। फिर आपको जीव को नचाने वाली वो नहीं रहती है। इसलिए कहा जाता है इसी जीवन में हमें विवेक पैदा करना है कि मैं जब तक उस प्रकृति के गुणों के अंदर भटकता हूं तब तक हमें उससे चैन नहीं मिलेगी। इसलिए प्रकृति पुरुष को अपने वश में रखती है, और पुरुष जब विवेकी होता है तो ईश्वर को जीवन में लाता है। जब ईश्वर उनके जीवन में आते हैं तो प्रकृति वहीं समाप्त हो जाती है, और इसलिए फिर कहा जाता है कि उसका फिर वो मोक्ष गति के तरफ वो अग्रणी हो जाता है, और फिर उसको दोबारा जन्म मरण का चक्कर नहीं रहता है। तो लेकिन ये यहाँ कह रहे कि इस प्रकार से जब तक विवेक नहीं तब तक ही योनियों के अंदर भटकता रहता है। तो यहाँ मूर्तयः सर्वयोनिषु संभवंती, जितनी सारी जो जीव है शरीरधारी है, देव पितृदा से लेकर के उनके अंदर सब के सब भटकते रहते, लेकिन उसके अंदर तासाम महद ब्रह्म योनि, उसके अंदर जो योनि है माया, जो उसके अंदर मैं एक प्रकार से क्या डालता हूँ, बीज डालता हूँ, जिससे कि ये सारी उत्पत्ति क्या होती है, संभवंती, मतलब सब जो है पैदा होते हैं जीव। यहाँ पे प्रकृति को माता और ईश्वर को पिता मान करके इस सारे संसार के लिए बताया जाता है, यही कारण बन जाते। अब इसके अंदर कैसे भाष्यकार और भगवान आगे धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अब इस प्रकृति के अंदर कैसे ये गुण अपना प्रभाव डालते हैं, कौन से गुण है भी अभी एक बताएंगे। ते गुणाः कथम बध्नन्ति इति उच्यते, वो जो गुण कैसे बांधते हैं जीव को। पांचवा, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। ऊपर वाले श्लोक में संबोधन था कौन सा? कौन्तेय, कुंती के पुत्र अर्जुन। अब इसके अंदर कौन सा संबोधन है? महाबाहो, है ना। बाहु शब्द उकारांत है ना, जैसे गुरो होता है ऐसे महाबाहो, हे महाबाहो। महान मतलब लंबी है भुजाएं जिनकी। हमारी भुजा जो हाथ है ना, हमारे हाथों से अर्जुन के हाथ उनसे ज्यादा लंबे थे ना, घुटने तक जाते थे। इसलिए कहा जाता है लंबी है भुजाएं जिनकी, उनको कहते हैं महाबाहु। तो संबोधन में कहते हे महाबाहो। हे अर्जुन, प्रकृति संभवाः गुणाः, प्रकृति से पैदा होने वाले गुण, उनसे सत्वम रजः तमः इति, तीनों जो नाम वाले गुण हैं उनको ये जो है किससे होते हैं? तो कहते हैं प्रकृति संभवाः। पारिभाषिकः शब्द न रूपादिवत द्रव्यस्थिताः अच्छा गुणिनो अन्यत्वम। तो ये तीनों जो गुण हैं, तीनों गुणों का जो है जन्म, मतलब वहीं से प्रसूति होती। कहाँ से? प्रकृति संभवाः, प्रकृति से पैदा होते हैं, है ना। और इससे पैदा होते फिर क्या काम करते हो? वो कहते
ऐसा जोरदार काम करते हैं, वही फिर उसी को बांधने लग जाते हैं। कहते निबध्नन्ति, बांधते हैं। अस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते निबध्नन्ति। हाँ, उसके अंदर क्या करते हो, उनको इतना स्वातंत्र मिलता है कि निबध्नन्ति, निशेषेण बध्नन्ति, बांध देते हैं ना। कैसे बांधते हैं, तो कहते बहुत अच्छी तरह से बांध देते हैं। निशेषेण बध्नन्ति, किसको बांधते हैं, देहिनम। देहिनम, देहिनम कौन है, जो देहे, देह में रहता है। देह क्या वचन है, सप्तमी का एक वचन, देह में। हाँ। तो देह में किसको बांधते हैं, देहिनम। देहिनम मतलब उसी आत्मा को बांधते। देह में कौन रहता है, आत्मा। तो अगर देह में आत्मा नहीं तो फिर राम नाम सत हो जाता है, इसलिए वो रहता है उसके अंदर, इसलिए देहे। और देहिनम उसका उसका विशेषण क्या है यहाँ पे, अव्ययम देहिनम, जो अविनाशी है ना, अव्ययम देहिनम। तो उस अव्ययत्वम उक्तम, उनको जो है बांध देते हैं, है ना। कौन बांध देते हैं, गुनाहा। कहाँ पैदा हुए, प्रकृति संभवाः, भगवन माया संभवाः, महांतो। तो ऐसे अव्ययत्वम, उस देहिनम को कहते, अव्यय अविनाशी देह के अंदर देह को बांध देते हैं। देह के अंदर कैसे बांधते हैं, आपको पता है, बड़ा पेड़ होता है ना, बड़े पेड़ के कहीं एक ट्रंक, मतलब जो बड़ा उसका ऐसा पेड़ होता है, उसके बीच में कई जगह होती है, कभी मट्टी गिरती है, कुछ बीज गिरता है, और वहीं पे उस मिट्टी के अंदर ऐसा कोई बीज गिरता है और उसके अंदर क्या होता है, बेल उगता है। ऐसा बेल उगता है पेड़ के ऊपर, उस ट्रंक के अंदर पेड़ के ऊपर उगता है, और उसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और पेड़ के ऊपर चढ़ करके क्या होता है, इतना बड़ा पेड़ होता है, लेकिन सारे पेड़ के ऊपर फैल जाता है, और ऊपर से फिर वो पेड़ का पत्ता नहीं दिखाई देगा, और ये सारा बेली बल दिखाई देगा, है ना। तो कहाँ पैदा हुआ, पेड़ के ऊपर पैदा हुआ। ढक दिया किसको, पेड़ को ही ढक दिया। वो पेड़ को नाम निशाना ही दिखाई देगा आपको, सारा वो बेली बेल दिखाई। और फिर उसके ऊपर फूल आएंगे, इसके उसी क्रीपर के, बेल के, और वो जो फूल है, उसी फूल के ऊपर भौरे आकर के क्या करेंगे, रस लेने के लिए वहां उड़ेंगे। इस तरह से कहते हैं ये प्रकृति, इसके प्रकृति जो है पैदा होती है, गुण पैदा होते हैं, और उसी जीव, मतलब उसी जीवात्मा को बांध देते हैं। तो देहिनम देहे, अव्ययम देहिनम देहे निबध्नन्ति, बांधते हैं। तो ये जो है तीनों गुणों का ये चमत्कार, उनका अपना बहुत बड़ा ये कार्य है, वो करते हैं, है ना। तो वो इसलिए उन तीनों गुणों को समझना है। तो सत्वम रजम रजः तमः इति प्रकृति संभवाः गुणाः अव्ययम देहिनम देहे निबध्नन्ति, अव्यय ऐसे जीवात्मा को वहां बांधते हैं। हे महाबाहो, अगला, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। देखो कितने सुंदर, अलग अलग अर्जुन के नाम भगवान पुकारते हैं।
कौन्तेय, महाबाहो, इसमें क्या आ गया? अनघ। अघ पाप को कहते हैं ना। और जिसके अंदर कोई पाप नहीं, किसी प्रकार का अशुद्धता नहीं है, इम्प्योरिटी नहीं है, उस उनको कहते अनघ है। हे अनघ, हे अर्जुन, तत्र, उसमें जो तीन गुण है ना प्रकृति में जो पैदा होते और वहीं बांध देते हैं, प्रकृति संभवाहा, उसमें से सत्वादिनाम सत्व सेव तावत लक्षणम उच्यते। अब सबसे पहले उस सत्व गुण का क्या लक्षण है, उसको कैसे समझा, उसका क्या कार्य है, क्या करता है हमारे जीवन में? पहले तो सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। तो उसमें जो है कौन पहला सत्व गुण है, वो क्या करता है? वो भी पहले क्रियापद लेना, बध्नाति, सत्वम बध्नाति, है ना। कैसे बांधता है भाई? तो कहते वो सुख संगेन, अच्छा ही सत्वगुण जो है अच्छा ही देता है, उसका जो है कभी वो आपको खराब सोचने नहीं देगा, खराब अनुभव नहीं आने देगा, अच्छा ही लगता। सुख संगेन, सुख मिलता है। और सुख क्यों मिलता है? निर्मलत्वात्, रीजन देते, निर्मल होने के कारण, निर्मलत्वात्, जो जिसके अंदर डर्ट है उसको कहते मलिना, हाँ। और जो मल नहीं तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निर्मलः। तो मल निर्गतः मलः यस्मात्, मल निकल गया है जिससे उसको कहते हैं निर्मल, इसलिए नाम देते हैं ना निर्मला, है ना। जो निर्मल मतलब पवित्र और मल रहित, तो इसको कहते हैं निर्मलत्वात्, निर्मल है ना, शुद्ध होने से। और प्रकाशकम, और जब शुद्ध होता है उसका प्रकाश पड़ता है, मतलब रोशनी आती है, प्रकाशत्वात्, एक प्रकार से रोशनी देने वाला, सफेद। अनामयम, यहाँ पर भी और एक दूसरा विशेषण आया, अनामयम, निरुपद्रवम, सत्वगुण जो है उपद्रव रहित, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। तो इसलिए दो विशेषण दे उसके, निर्मलत्वात्, निर्मल होने से, अनामयम, मल रहित होने से, प्रकाशकम, और प्रकाश वाला होने से। ये किसके किसके विशेषण है? सत्वम, सत्वम निर्मलम, सत्वम प्रकाशकम, सत्वम अनामयम, ये ऐसा सत्व गुण है। फिर भी क्या करता है वो? निबध्नन्ति, बांध देता है। किसके साथ? सुख के साथ, सुख के जो अनुभव होते जीवन में उसके साथ वो बांध देता है। सुखस्य विषयनी आत्मनि संश्लेष आपादनम मृषा एव सुखे संजनम, आत्मा के साथ मैं सुखी हूँ, है ना, मुझे अच्छा लगता है, तो उन चीजों के साथ अपने आप को बांध देता है। तो सुख संगे न, सुख के जो क्षण होते हैं उससे बांध देता है। केवल सुख के साथ भी नहीं, और एक चीज बता रहे, च ज्ञान संगे न, है ना, ज्ञान के साथ भी वो अपने आप को बांध देता है। अहम ज्ञाता, मैं जानकार हूं, मैं ज्ञानी हूं। अविद्या ज्ञान संगेन, ज्ञानम सुख साहचर्यात् क्षेत्रस्य, ये जो है ज्ञान किसका? सुख का साथी होने के कारण। हमेशा ज्ञानी होता है तो आदमी का सम्मान होता है, और उसको सम्मान होने से आदमी को वो भी एक संग बन जाता है। और वो अर्थात अंतकरण का जो धर्म है वो उसके अंदर वो आसक्त होता है, आत्मा का नहीं अंतकरण का वो धर्म होता है। तो इस प्रकार से ज्ञान के साथ, ज्ञान संगे न बदनाती, और किसने? सुख संगे न बदनाती, दो चीजें है ना।
सुख के साथ मिलकर के और ज्ञान के साथ मिलकर के क्या होता है, बांध देता है, बंध जाता है। फिर भी ये जो है सत्वम अन्य के तारतम्य से, अन्य के हिसाब से सत्वम तो अच्छा ही लगता है, इसलिए सुख संगेन, सुख के अनुभव और ज्ञान का होने से उसको हमेशा ज्ञान संगेन बध्नाति। तो ये सत्व गुण का लक्षण हुआ। सत्व गुण हमें निर्मल होने के कारण, प्रकाश वाला होने के कारण, शुद्ध होने के कारण सुख के साथ हमें सुख के अनुभव के साथ जोड़ देता है, बांध देता है। और ज्ञान संगेन, और ज्ञानी के कारण वो ज्ञान के साथ भी उसको बांध देता है। तो इस प्रकार से इसके क्या होते हैं, अलग अलग तीनों गुणों का यहाँ पे एक एक लक्षण करते हुए हमारे प्रकृति के अंदर, देह के अंदर किस प्रकार से अपन को इस देह को बांधते हैं और उसी के कारण उसको सत्व, रज, तम, प्रकृति जाहा गुनाहा अपने को, इस देह को आगे बांधते जाते हैं। ठीक है, अब इसको यहीं रखते, तीनों साथ में बोलते एक बार। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्यया तत्सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंज्ञेन बध्नाति ज्ञानसंज्ञेन चानघ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। हरिः गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।